जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और जैसा कि गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से बताएं, तो ये मेरा पहला सत्संग है ऑनलाइन। और मैं बताती हूँ पहले कि मैं कैसे जुड़ी गुरु जी से। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स फेसबुक पे किसी संगत ने इनकी पिक्चर्स शेयर किए थे, तब मैंने देखे तो थे, थोड़ा ध्यान भी गया था। नॉर्मली मैं नहीं देखती और मैं हमेशा से सोचती आई थी कि मैं तो माता जी की भक्त हूँ, माता जी मुझसे पूरी कनेक्टेड है, मुझे सब बताती है, तो कोई गुरु क्यों करना। बट सम हाउ हमको गुरु जी जब जोड़ लेते हैं तो वो जोड़ ही लेते हैं। मतलब मैं इतनी आर्डेंट भक्त थी माता जी की कि मैं कहीं भी नहीं जाना पसंद करती थी। और बस यही थी मेरी सोच इससे पहले। तो मैंने कुछ नेगेटिव भी नहीं बोला जब मैंने फेसबुक पे देखा इनके पिक्चर्स को। बट मैंने कुछ करा भी नहीं जुड़ने का, या ये जो भी कहें। फिर ड्यूरिंग दिसंबर 23 मैं मेडिटेशन में एक क्लास में थी, तो मैंने अपनी स्पिरिचुअल टीम में इनको देखा। तो मैंने अपनी टीचर को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिखे, तो उन्होंने एक पिक्चर शो करी कि क्या ये है। तो लेकिन जब तक वो पिक्चर लाती लाती मेरे मन में नाम भी आ गया था कि ये शुक्राना गुरु जी है। जय गुरु जी। बस दिसंबर में मैंने देखा, फिर भूल गई। हम इंसान हैं, हम थोड़ी समझते हैं कि गुरु क्या कह रहे हैं। फिर समहाउ फरवरी आ गया और मैं एक दिन ऐसे ही दोपहर में बैठी थी। मेरे बच्चों की कुछ हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मैं इतना भटक रही थी, स्पिरिचुअलिटी में घूम रही थी, सोच रही थी। अचानक क्यों बस मुझे इनका ध्यान आया, क्योंकि वो वक्त था कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मेरे सामने सफ़ेद चोले में खड़े हैं और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं और मैं इनसे अपने मन की बातें बोलती जा रही हूँ। ये वो वक्त था जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इनसे कैसे जुड़ा जाता है, कैसे किया जाता है। बस उस टाइम के बाद से रात तक मेरे मन में इनके बारे में ही सोचती रहा, गुरु जी, बस यही मन में चलता रहा। फिर मैंने रात को अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को तो गुरु जी का स्वरूप आप डाउनलोड करके ला दीजिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सर्च किया है कि इनका मंदिर वगैरह बहुत दूर है, यहाँ कुछ मुझे पता नहीं है आसपास में। तो हालांकि वो कभी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। उनने भी हाँ बोला, मैं भी सो गई। नेक्स्ट डे लेकिन मेरे हस्बैंड ने खुद मुझसे बोला, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे जल्दी दे, कौन सा पिक्चर डाउनलोड करवाना है तुझे उनका। मैं बड़ी हैरान कि वो याद है उन्हें। मेरे मन में था कि मैं इनको बोलूँ कि उनके ऑफिस में रखें, लेकिन समहाउ मैंने इनको नहीं बोला। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि वो थोड़ा इन चीज़ों में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी और इन सब में इतनी जल्दी बिलीव करने वाले। पर मन में तो था, गुरुजी को तो पता था मेरे मन में है। और मैंने इनसे बोला छोटा स्वरूप लाइएगा जो मेरे मंदिर के शेल्फ में समा सके। और मन में था बड़ा है और मैं अपने रूम में टांगूं। और वही हुआ, वो दो बनवा के लाए और उतने बड़े कि मेरे को मंदिर की जगह वहाँ पे अपने रूम में ही रखने पड़े, और उसी दीवार पे जहाँ मेरा मन हुआ था। ये यूँ का गुरुजी ने मेरे मन में डाला था और मैंने समझी नहीं थी। और जो दूसरा स्वरूप है वो खुद ही अपने ऑफिस में ले गए कि मैं इसको अपने ऑफिस में लगाऊंगा जाके। जय गुरु जी। ये थी शुरुआत। उसके बाद ऐसे छोटे मोटे बहुत से सत्संग हुए। मैंने उनको चाय भोग लगाना शुरू किया, क्योंकि अब तक मैंने यूट्यूब पे उनके काफ़ी सत्संग सुन लिए थे और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी थी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अंजू आंटी का फॉलो करना शुरू किया, जिससे मुझे पता चला कि चाय प्रसाद का भोग लगाया जाता है, लंगर प्रसाद का लगाया जाता है, वगैरह वगैरह। मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा झिझके कि ये क्या कर रही है। मैंने कहा क्यों, यही तो होता है, हम ईश्वर को भोग लगाते हैं और फिर हम ही उसका ग्रहण करते प्रसाद फॉर्म में। इनको बात समझ आई और जब मैंने रखा तो उसमें मुझे ओम स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने हस्बैंड को बोला कि पूछा आपको इसमें कुछ 3 दिख रहा है, तो ध्यान से देखे, बोले ये तो ओम लिखा हुआ है। इस तरह से मुझे गुरुजी ने ओम स्वरूप से ब्लेस किया। फिर मुझे किसी मेरी फ्रेंड का पता चला, वो भी फॉलो करती हैं गुरुजी को, वो भी उनकी संगत है। तो बोली नहीं, हमने तो देखा है कि संग संग में बोलते हैं, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो।
मैंने कहा लेकिन मैंने तो बाद में सुना था सत्संग में, जब मैंने इनको बोल दिया था उसके बाद में सुना कि अगर आप बहुत दूर रहते हो, क्योंकि मैं एमपी में रहती हूँ और आपको आना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। पर जो भी हो, मेरे मन में वहम नहीं आया और मैंने सोचा मैं गुरुजी की सिर्फ दिल से भज रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो डाउनलोड करके भी अगर मैं उनको मन से मान रही हूँ तो ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही गुरुजी को बोल चुकी थी मेरे पास अभी जगह नहीं है, मुझे घर चाहिए, अभी मेरे पास बिल्कुल घर की सुविधा नहीं है, तो मैं आपको अपने दिल में स्थान देती हूँ और बाकी इस घर में जैसा स्थान है उसे आप कबूलिए। क्योंकि गुरुजी तो हमारे दिल की सुनते हैं। बस मैं उनसे दिल से जुड़ती गई और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मुझे सत्संग मिले। फिर मेरे मन में आया कि मैं इनके नाम का लंगर प्रसाद करूं। मेरी जितनी समर्थ हुई मैंने शिवरात्रि वाले दिन कुछ लोगों को भोजन कराया। मैंने प्रॉपर वही गुरुद्वारे वाली दाल, रोटी प्रसाद, कड़ा प्रसाद वगैरह बना के, तो दिल से ऐसा जुड़ा हुआ कि समझो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और बाकी के अभी ये क्योंकि बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, नहीं तो या शायद गुरुजी का आदेश है कि मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूँ। मैं बाकी की बातें या बाकी के सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने सत्संग को विराम दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु जी चाहते हैं कि मैं अगला सत्संग यहीं पे अभी भी शेयर करूं। उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मैसेजेस होते हैं। सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ आया कि इस तरह से हमें गुरुजी मैसेज देते हैं। गुरुजी की ऐसी मेहर कि जो मन में विचार आए उसी का जवाब आ रहा है, जो मन में विचार आए उसी का जवाब आ रहा है। अब नेक्स्ट मुझे आया कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। मन तो बहुत किया, समझ नहीं आया कैसे होगा सत्संग। आप सब यकीन नहीं मानेंगे, अगले ही दिन रात को मैं सो रही थी, तो मैं राइट साइड की करवट लेके सो रही थी। मुझे लेफ्ट शोल्डर पे किसी ने टच किया, जैसे बुलाते हैं किसी को, और पलट के देखो तो गुरुजी हंस रहे हैं। मैं नींद में थी, मैं समझ नहीं पाई। मैंने उनको बस बोला मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए और मैं वापस पलट के सो गई। ये मुझे सुबह उठ के समझ आया कि अरे ये तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। चलो, जय गुरुजी। गुरुजी मेरे ध्यान रख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि अभी तक जो मैं भटक रही थी इस संसार में, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, मुझे इतना सता रहे थे। पेशेंट से मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था। बहुत कुछ था। अचानक से लगने लगा कि एक कोई है जो मेरे मन की बात समझता है, जो मेरा साथ दे रहा है। बस ये उंगली अब मैं पकड़ के इस नदिया से पार हो जाऊंगी। बस इसी विचार को लेकर मैं आगे बढ़ती रही। अभी सत्संग तो बहुत है इस तरह से। फिर मैंने डॉली आंटी का लाइव सत्संग देखा यूट्यूब पे। उसमें मुझे जानकारी मिली कि हम घर पे भी कैसे लोटा ब्लेस कर सकते हैं। मैंने बच्चों की तबीयत के लिए लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी से। और यकीन मानिए कि अब जो मेडिसिन शुरू हुई इनकी, क्योंकि मैं खुद नहीं दे रही हूँ, मेरे किसी अपने सीनियर से गाइडेंस लेके दे रही हूँ, क्योंकि इशू थोड़ा ज़्यादा है जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि ये भी मेरी अरदास है कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक होने के बाद में मैं चाहती हूँ कि वो खुद यहाँ पे सत्संग करेंगे गुरु जी का। जय गुरु जी। तो मेडिसिन पानी में देनी थी, मैं उसको जल प्रसाद में देने लगी गुरु जी से ब्लेस करवा के। एंड संगत, आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका एक टेस्ट है जो 2.5 साल से हम करवा रहे थे, तो हो ही नहीं रहा था वो टेस्ट। अब की बार मैंने पहले से ही बोल दिया था डॉक्टर्स को जाके, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मुझे इतना समझता है कि इनको एनेस्थीसिया में देना पड़ेगा। और इनको इसलिए एम्प्टी स्टमक रखना पड़ता है 12 बजे तक सुबह की। ये वो सारे हमने कर लिए। मैंने इनको पानी भी नहीं दिया सुबह से 12 बजे तक। लेकिन वहाँ जाने के बाद में उन लोगों ने इनको एनेस्थीसिया नहीं दिया। मैंने जो मैं टैबलेट बोली थी कि उससे भी हो जाता है, फिर उसी टैबलेट से किया।
और जो टेस्ट हो ही नहीं रहा था वो बच्चे ने, क्योंकि क्या होता था कि ये उठ के बैठ जाता था, ट्विंस हैं दोनों मेरे बच्चे, तो बच्चे मेरे उठ के बैठ जाते थे, मतलब इनको नींद आ जाती थी, लेकिन जैसे टेस्ट शुरू होता था तो ये उठ के बैठ जाते थे, तो टेस्ट नहीं हो पाता था। तो संगत जी, मैं गुरुजी का नाम जपती रही पूरा टाइम जपती रही। मैंने कहा गुरुजी ये टेस्ट अब तो करवा दीजिए आप। एंड संगत जी, ऐसा करिश्मा हुआ गुरुजी का, ऐसा मिरेकल हुआ कि मेरा बच्चा उठ के तो बैठ गया, लेकिन उसने जागते हुए वो टेस्ट करा लिया, क्योंकि उसमें हिलना डुलना नहीं होता है। और वैसे लोग बोलते थे, जो डॉक्टर्स थे या जो लैब टेक्नीशियंस होते थे, वो परेशान हो जाते थे मेरे बच्चों से टेस्ट करवाने में। अब की बार वो सारा टाइम बोलते रहे, बड़े कोऑपरेटिव बच्चे हैं आपके, बड़े कोऑपरेटिव बच्चे हैं, कितना बढ़िया टेस्ट करा रहे हैं। मतलब मैं उनके पास जा रही थी तो मुझे हटा दे रहे थे, और वो डॉक्टर को बोल रहे थे खड़े होकर यहाँ पे टेस्ट कराओ। मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद ही आके टेस्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे का। एंड सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई अच्छे से, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी रिपोर्ट्स आई हैं। और अब मुझे पूरा यकीन है मेरे बहुत जल्द बड़े मंदिर के दर्शन होंगे। मैंने टिकट्स करवाई हैं, गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मेरे बच्चे 100% दोनों बहुत बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और वो खुद सत्संग करेंगे गुरुजी का। ऐसी अरदास के साथ मैं यहाँ पे ही अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।